हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम और आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो आज मैथमेटिकल केमिस्ट्री में हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यूजुअली बच्चों एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी जो जनरल फॉर्म है दैट कैन बी रिटन एज द फॉर्म कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स की फॉर्म में होता है। तो यूजुअली यहां पर ए जो है बच्चों, इसको हम ये जो नंबर है ए दैट इज बेसिकली नोन एज अ बेस, ये यूजुअली एक कांस्टेंट होता है बच्चों। एंड एक्स जो कि एक वेरिएबल है बच्चों, इस एक्स को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। सो वी हैव टू थिंग्स इनसाइड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बेस which is the number a and x which is the exponent. The exponential function which occurs in statistics and in physical sciences has a base e. जहां पर बच्चों फिजिकल साइंसेज में, स्टैटिस्टिक्स में जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो बेस है बच्चों वो ई रहता है, जहां ई जो है वो आपका यूलर्स नंबर है। एंड यूलर्स नंबर इज बेसिकली गिवन बाय ई इज इक्वल टू 2.718281 एंड सो ऑन। इसका अपना एक एक्सपेंशन होता है, आप इसको 2.72 के आसपास अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस। सो हमने ये देखा कि यहां पर जो फंक्शन की फॉर्म है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स की फॉर्म में होती है। एक्स आपका वेरिएबल रहेगा, एक्स आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। इन द सेम वे बच्चों जो फंक्शन है आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स या एक्सपोनेंशियल एक्स भी बच्चों इसको बोलते हैं, ई एक्स पी पीछे एक्स की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। दिस फंक्शन इज बेसिकली डिफाइंड बाय एन इनफाइनाइट सीरीज। बच्चों इसे एक इनफाइनाइट सीरीज के थ्रू भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बच्चों। ओके, जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं इट लुक्स लाइक 1 प्लस, सबसे पहले आप n की जगह 1 रखेंगे। ये जो टर्म है x की पावर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है बच्चों। इन रियलिटी ये x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल है, क्योंकि बच्चों किसी भी चीज की जो पावर 0 होती है वो 1 होती है और जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू भी 1 होती है बच्चों। तो जब आप इस एक्सपेंशन में n की जगह 0 रखेंगे और आप इस n की जगह भी 0 रखेंगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी द फर्स्ट टर्म विल टर्न आउट टू बी x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी बच्चों 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है, तो ओवरऑल ये टर्म 1 ही आता है। अब सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे बच्चों, इन सेकंड टर्म हम n की जगह 1 रखेंगे, n फैक्टोरियल की जगह 1 का फैक्टोरियल रखेंगे, तो x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n की जगह 2 रखेंगे अब अगले टर्म में, 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है, फैक्टोरियल जैसे 2 फैक्टोरियल आपने लिखना है तो बच्चों उसको 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 लिखते हैं, एक ही बात है। और 3 फैक्टोरियल आपने लिखना है तो 3 से स्टार्ट करते हुए उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन आपको करना है जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाएं। ओके, सो 3 इंटू 2 इंटू 1। इन द सेम वे बच्चों अगर आपको 5 फैक्टोरियल लिखना है दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो n फैक्टोरियल विल बी n, उससे एक नंबर पीछे n-1 इंटू बच्चों यहां पर n-2 एंड सो ऑन। ये तब तक होता रहेगा बच्चों जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाएं। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। अब यहां पर e की जो पावर है बच्चों वो जितनी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए इस x की वैल्यू आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है बच्चों, उस वैल्यू को आप यहां पे फीड करते जाइए तो आप ये पाएंगे कि ये जो हायर ऑर्डर टर्म है वो आगे के टर्म पहले के कंपैरिजन में क्या होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं यूजुअली। तो हम इस एक्सपोनेंशियल के इस एक्सपेंशन को बच्चों कुछ एग्जांपल्स में लगाकर देखते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम से बनने वाली इक्वेशंस को बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन इक्वेशंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उनमें जो रेट्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैथमेटिक्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल कंटेन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे रेडियो एक्टिव डिकेज जो होते हैं उनमें जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक मैथमेटिक्स। ओके, तो ये फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में भी E1, अगर हम हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल वगैरह को देखें, जैसे कि अभी मैं आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उनमें भी जो वेव फंक्शन की फॉर्म होती है बच्चों उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल शेप्स आते हैं वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल में
और देखते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन। तो हमें बच्चों यहां पर एक दिया हुआ है एग्जांपल, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x² टू 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर x इक्वल टू 0.1, यानी कि x की वैल्यू 0.1 के लिए हमें इस एक्सपेंशन को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन को मैं फिर से रिकॉल कराता हूं। द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x कैन बी रिटन एज दैट इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी दैट वाज x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। बच्चों तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर x की पावर n की जो आपका टर्म था बच्चों x वाला, उसकी जगह आर्ग्यूमेंट अब की बार क्या है, -2x² है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल वाले केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले x की जगह -2x² फीड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टर्म विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, जो कि पहले से ही है बच्चों, प्लस जो सेकंड टर्म हुआ करता था दैट वाज x रेज टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो यहां पर x की जगह -2x² आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास -2x² का स्क्वायर यानी कि x² के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है बच्चों ये, फिर x की जगह आप -2x² रखेंगे तो उसके क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ये हो गया 3 फैक्टोरियल वाला। उसका अगला टर्म जो है बच्चों वो 4 फैक्टोरियल या पावर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ऐसे करके बच्चों एक्सपेंशन जो है वो आगे चलता जाएगा। अब जहां जहां पर x की पावर जो है वो इवन है बच्चों, इवन है जहां पर, वहां पर ये -2 के आगे जो नेगेटिव साइन है वो इवन टाइम्स रिपीट होगा। और आप ये जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस जो है बच्चों प्लस होता है, तो जितने भी 2x² की इवन पावर वाले टर्म है उन सब के आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पर पहले ये वाला जो टर्म है बच्चों इसमें ऑड पावर है, 2x² की पावर 1 है बच्चों, तो आप ये देख पाएंगे कि इसके आगे एक नेगेटिव साइन है। इन द सेम में बच्चों यहां पर -2 यहां होल स्क्वायर है, अब ये जब इसकी स्क्वायर को रेस करोगे तो -2 इंटू -2 आएगा, वो टर्म +4 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर अपने पास क्या आता है, 2x की पावर 4 वाला टर्म आता है, और इस 2 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दें तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही बनेगा, और ऊपर आपका -2 इंटू -2 करके 4 बन रहा है बच्चों, तो वो 2 2 जा 4, एक 2 का टर्म ही बचेगा, वो यहां पर है। तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपको इंडिविजुअल टर्म्स जो है वो धीरे धीरे करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी इन टर्म्स की जो भी पावर आ रही होंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन एक्वायर करते जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेंशन में क्या करना है, x की जगह 0.1 रखना है, और उसके बाद देखते हैं बच्चों हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम x की जगह इसमें 0.1 रख के देखते हैं कि अपने को क्या वैल्यू मिलती है। सो जो वैल्यूज बच्चों हमने यहां पर x की फीड करनी है दैट इज एक्सपोनेंशियल -2 इंटू 0.1। देखिए x की जगह मैंने 0.1 फीड किया है, -2 इंटू x की जगह 0.1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब बच्चों जो आपका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एक्सपेंशन में आ रहा था उन सारे एक्सपेंशन को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आप ये गौर कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट टर्म है बच्चों उसमें डेसिमल कुछ नहीं है, सेकंड टर्म में देखें आप सेकंड प्लेस तक जा रहा है डेसिमल के टर्म, यहां पर जो टर्म है बच्चों फोर्थ प्लेस तक जा रहा है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कम से कम 10 से ऊपर टर्म्स में जा रहा है। तो अपने को 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखना है, तो हम बहुत बड़े जो एक्सपेंशन है उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स आगे जाके कॉन्सिक्वेंटली छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 का स्क्वायर हुआ 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 0.01 हुआ बच्चों, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी -0.02। तो ये लगभग इन टर्म्स को सॉल्व करने के बाद करीब 3 टर्म्स अगर आप रख लें तो ये आंसर लगभग 0.980198667 आ जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे में 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही हमें इस आंसर को रखना था। तो वेरी वेरी सिंपल, बस आपको जो फंक्शन है बच्चों, जो x की वैल्यू है उसकी जगह जो भी आपको दे रखा हो वो आर्ग्यूमेंट रख देना है, और ऑटोमेटिकली उसको x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल वाले रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं बच्चों की एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स किस तरीके के होते हैं और इन फंक्शंस की अपनी एप्लीकेशंस क्या हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहां पर मैंने क्या किया है, e रेज टू दी पावर -x का ग्राफ बनाया बच्चों, जो कि इस तरीके से फॉल होता है x की वैल्यू के साथ साथ इंक्रीज करने के साथ, और यहां पर बच्चों e रेज टू दी पावर x का ग्राफ बना है जो कि इस तरीके से राइज करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि ये ग्राफ जो है वो कभी भी इस x एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, और ये -x का ग्राफ है बच्चों, x बढ़ाने के साथ ये डिके करेगा ये फंक्शन, और ये जो है e रेज टू दी पावर x, ये x बढ़ाने के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो ग्राफ होते हैं जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों, ठीक है, a रेज टू दी पावर x की फॉर्म के या e रेज टू दी पावर, उनके ग्राफ्स का शेप जो है वो सेम होता है। ओके, उनका स्लोप
में जो वेरिएशन आ रहा है बच्चों, स्लोप में जो वेरिएशन आ रहा है ये चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफ का जो जनरल शेप है वो हमेशा सेम बना हुआ रहता है। तो a रेज टू द पावर 0 जो होता है बच्चों वो 1 के बराबर होता है। इन द सेम वे अगर a रेज टू द पावर x की वैल्यू को देखा जाए, ठीक है, और हम x की वैल्यू को इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, इसका मतलब यह है बच्चों कि हम इस पॉजिटिव x एक्सिस में x की वैल्यू को और आगे बढ़ाएं, इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, तो उस सिचुएशन में a रेज टू द पावर x जो है बच्चों वो भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज ही करती है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ग्राफ और ज्यादा रेज होते जाएगा और ऑलमोस्ट एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल ही बन जाएगा लगभग, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ओके, इन द सेम वे बच्चों अगर आप बात करें x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर अगर आपकी रन करती है, तो उस सिचुएशन में a की पावर x जो है वो 0 की तरफ रन करता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में बच्चों ले जाते हो तो e रेज टू द पावर x जो होता है वो किस तरफ जाता है बच्चों, या a रेज टू द पावर x वो इस तरीके से 0 की ओर को अप्रोच करता है। हालांकि ये टच कभी नहीं करता बच्चों यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये 0 की तरफ जाता है, ये कहने का सेंस है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है बच्चों और एक्सपोनेंशियल डिके है वो ऐसे सिस्टम्स में मेनली देखा जाता है जहां पर रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, सिस्टम के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पैरामीटर, ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है। अभी आगे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसे समझाऊंगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके ऐसे सिस्टम्स के अंदर मेनली देखा जाएगा जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो सिस्टम के साइज के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो उस साइज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जनरल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपका कोई सिस्टम है जिसका अभी टाइम टी पर जो साइज है बच्चों एक्स टी से आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है या रेट ऑफ डिके होता है बच्चों दैट इज गिवन बाय dx अपॉन dt। dx मींस अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एंड dt रिप्रेजेंट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, सो dx अपॉन dt इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द साइज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल साइज, मींस आइदर द सिस्टम द रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिके। अगर ग्रोथ होगा बच्चों तो इसके आगे जो ये टर्म आ रहा है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, अगर डिके हो रहा होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सिस्टम के आगे नेगेटिव टर्म आएगा यहां पर। तो आप देख पा रहे होगे कि dx अपॉन dt इज रिप्रेजेंटिंग आइदर ग्रोथ और डिके रेट एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xt। उस प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया है, कांस्टेंट यहां पर डाला है। अगर ये कांस्टेंट के आगे एक पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो टाइम के साथ ग्रो करेगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो ये सिस्टम जो है वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिके करेगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन ग्रोथ एंड नेगेटिव साइन इज फॉर डिके। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है बच्चों उसका जो सॉल्यूशन है दैट इज गिवन बाय xt इज इक्वल टू x0 e की पावर प्लस माइनस kt, जहां पर x0 जो है बच्चों सिस्टम के ओरिजिनल साइज को यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो उसका साइज था उसे रिप्रेजेंट करता है। तो रेडियो एक्टिव डिके में मेनली बच्चों ये देखा जाता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके में बच्चों पर यूनिट टाइम या फिर जो रेट ऑफ डिके होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn अपॉन dt, जहां n इज द नंबर ऑफ nuclei at this time. Okay, so dn upon dt is directly proportional to the number of nuclei, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करता है बच्चों। तो उसके भी सॉल्यूशन जो है उन इक्वेशंस को भी जब आप सॉल्व करें फिजिक्स में तो आपको भी उनके सॉल्यूशन इसी फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करें तो जो 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, उसको मेनली कैरेक्टराइज हम किस तरीके से करते हैं, उसको बच्चों इस वेव फंक्शन के थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं, साई इज इक्वल टू e की पावर माइनस r, जहां पर बच्चों r जो है वो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, ठीक है। और जितने भी ऑर्बिटल्स हैं बच्चों हाइड्रोजन एटम के उसके सबके वेव फंक्शंस की जो फॉर्म होती है दैट इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस ए आर। यानी कि आप देख पाते होंगे यहां पर देख पा रहे होंगे कि ऑर्बिटल का जो शेप वगैरह है बच्चों उसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही कंट्रोल कर रहे हैं, जहां पर एक्स वाई जेड बच्चों आपके मेनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियस को बच्चों हम ओरिजिन पे सिचुएटेड मानेंगे 0,0,0 पर सिचुएटेड मानेंगे, और ए जो है बच्चों आपका कांस्टेंट हो गया। ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड है बच्चों ये क्या करता है, ऑर्बिटल के शेप को डिटरमाइन करने का काम करता है, बताता है कि ऑर्बिटल का शेप किस तरीके का है, ठीक है। इन द सेम वे बच्चों ये आपका केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर जो इसका मेजर यूज है वो है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस में बच्चों आपने गौर कर रखा होगा कि आपका जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसका रेट जो होता है डी ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए, जहां ए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट के। तो यहां पर भी आप देखो कि जो रेट है बच्चों रिएक्शन का वो स्लो डाउन किस तरीके से होता है, डी ए बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और यहां पर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब यह है कि जो रिएक्शन का रेट है वो इनिशियली तो फास्ट है और बाद में क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। नेगेटिव साइन बच्चों डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन में जो
चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंज आ रहा है बच्चों ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी जो है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ए टी कैन बी रिटन एज A0 e रेज टू द पावर माइनस KT बच्चों। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, गिरेगा, और ये A0 की जो वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्सेंट्रेशन एट T इक्वल टू 0। तो यहां पर भी बच्चों केमिस्ट्री में मेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रेट होता है आपके रिएक्शन का वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है वो भी बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही गवर्न करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज बेसिकली द लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चों। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उनका जो एक्शन होता है बच्चों वो बिल्कुल इनवर्स होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। यानी कि अगर मुझे कोई भी आर्गुमेंट दे दिया जाए, मान लो x मान लिया बच्चों, अगर हम उस x का एक बार एक्सपोनेंशियल निकाले, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल x आपने किया, और इस एक्सपोनेंशियल x फंक्शन के ऊपर अगर हम क्या करें लॉगरिथम को ऑपरेट कर दें तो आपको x ही वापस मिल जाएगा। यानी कि लॉगरिथम जो है वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल के इफेक्ट को सप्रेस करने का काम करती है, न्यूट्रलाइज करती है एक तरीके से, ठीक है। तो बच्चों अ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों अगर हम y को a रेज टू द पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम x को लिख सकते हैं log बेस a ऑफ y, जहां log बेस a y इज कॉल्ड द लॉगरिथम टू बेस a ऑफ y बच्चों, ठीक है। तो y का विद बेस a जो लॉगरिथम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय log a y। तो अगर आपने y इक्वल टू a की पावर x लिखा है बच्चों, तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम एट द बेस a ऑफ y करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो जब ये बेस बच्चों 10 होता है, यानी कि आपका जो y है बच्चों वो 10 की पावर x के रूप में ऐसे एक्सप्रेस्ड है, तो उस सिचुएशन में इसे हम क्या कहते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉगरिथम कहते हैं बच्चों। तो ऑर्डिनरी लॉगरिथम में y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो x को हम लिखेंगे log बेस 10 ऑफ y। सो इसको LGY की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम करते हैं। और इसके अलावा बच्चों एक होती है आपकी नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस यूज किया जाता है बच्चों दैट इज बेस e बच्चों। सो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो log e ऑफ y, या बच्चों इसको ln y भी लिखते हैं। तो दो प्रकार के लॉगरिथम अपने पास हो गए, एक तो बच्चों ऑर्डिनरी लॉगरिथम और दूसरे हो गए नेचुरल लॉगरिथम। ऑर्डिनरी लॉगरिथम में आप बेस 10 लेते हैं, और जब आप नेचुरल लॉगरिथम में आते हैं तो आपका बेस जो होता है वो यूलर्स नंबर यानी कि e बन जाता है। मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं। देखिए एग्जांपल में हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो एग्जांपल आपको दिया है, मान लो बच्चों y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। आपको 5 केस डिफरेंट मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3, y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3, y इज इक्वल टू 10 रेज पावर -2, y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 0। हमें क्या करना है बच्चों, लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर एक केस में विद द सेम बेस एज ऑन RHS, यानी कि जो राइट हैंड साइड में बच्चों जो बेस है उसके बेसिस पे करनी है। इसका सेंस ये हुआ यहां पर बच्चों 2 है बेस, तो लॉग बेस 2 के साथ लेना है। यहां पर बच्चों लॉग नेचुरल लॉग लेना है बेस e के साथ, यहां पे बेस 10 यहां पे बेस a के साथ बच्चों लेना है। तो देखिए अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 हम सारे केसेस को बच्चों स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों केस नंबर 1 के ऊपर। लेट्स सी कि केस नंबर 1 क्या कहता है। सो केस नंबर 1 में जो y की वैल्यू है बच्चों 2 रेज टू द पावर 3 थी, ठीक है। तो अगर हम लॉगरिथम लें बेस अपना 2 लेते हुए 2 रेज टू द पावर 3 का, तो ये बन जाएगा log a y, सो दैट इज इक्वल टू x। अभी हमने ये देखा था, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर y जो है वो 2 की पावर x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब log बेस 2 लेते हुए 2 की पावर 3 का करोगे तो 3 ही आपके पास वापस आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3 की फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर क्या समझ में आया, x जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर y इज इक्वल टू e की पावर x की फॉर्म में तो x को कैसे लिखते हो, log e ऑफ y। तो बच्चों यहां पर y कौन है, e की पावर 3। तो ऑब्वियस बात है इसमें जो पावर है वही किसकी तरह काम कर रही है, x की तरह। तो ये वैल्यू जो हो गई वो 3 के बराबर आ गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू 10 की पावर 3 बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बेस अगर मैं 10 उठा लूं तो 10 की पावर 3 में जो x है उसका काम कौन कर रहा है बच्चों, 3 कर रहा है। तो log बेस 10 की पावर 3 जो होगा वो 3 के ही बराबर होगा। इन द सेम वे y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -2 में भी बच्चों जो बेस है दैट इज 10, so that is equal to -2 is equal to log 10 raised to the power -2। तो ऑब्वियस बात है ये x की तरह काम कर रहा है, ये x आ जाएगा। y इज इक्वल टू a की पावर 0 बच्चों, अगर बेस a लेते हुए a की पावर 0 किया जाए
तो x का रोल किसने प्ले किया है, 0 ने, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू लॉगरिदम लेने पर 0 आ गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हम 1 की लॉगरिदम लें, यानी कि log ऑफ 1 लें बच्चों, और कोई भी बेस उसमें रख दें, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इस बात का बच्चों हमें ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हम यहां से शुरू करेंगे बच्चों। तो log a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, कोई भी बेस, आपने a बेस उठा लिया, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, आपने e बेस उठा लिया या 10 बेस उठा लिया, सभी में ही ये क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। एक्चुअली इसका सेंस ये हुआ बच्चों कि किसी भी नंबर को कितनी पावर पे रेस करें कि वो आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऑब्वियस बात है, किसी भी नंबर को जब पावर आप 0 पर रेस करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों y इज इक्वल टू ए की पावर x है बच्चों, ये आंसर आपको 1 चाहिए, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों कितनी पावर किसी नंबर की चढ़ाएं कि आंसर 1 आ जाए, भाई सिंपल सी बात है, पावर 0 चढ़ानी पड़ेगी। और ये x की वैल्यू अगर log की फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो ऑब्वियस बात है ये चीज x के बराबर होनी चाहिए, तो x इक्वल टू 0 आ गया ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हम इसको और इजीली समझ सकते हैं। तो बच्चों जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, एक ही शेप के होते हैं। log 1 जो है बच्चों 0 होता है। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो log x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बच्चों, और अगर आप x की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाएंगे तो log x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, ओके। नाउ मूविंग ऑन, कुछ ग्राफ्स बच्चों मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब देखिए ग्राफ को अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों। यहां पर मैंने अपने फंक्शन को fx यानी कि y को रिप्रेजेंट किया है, और यहां पर बच्चों मैंने वेरिएबल x को रिप्रेजेंट किया है, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो बच्चों जो e की पावर x का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है, और जो ln x का ग्राफ है वो एग्जैक्टली इसकी एक तरीके से, जैसे आप कहोगे कि अगर यहाँ पे आप एक मिरर रख देते तो इसकी मिरर इमेज की तरह होता है। मिरर इमेज कहने का मतलब एग्जैक्ट इसका क्या हुआ, अपोजिट हुआ, ठीक है। इसीलिए ये तो ग्राफिकल लेवल पे हो गया, और मैथमेटिकल लेवल पे एक दूसरे के रिवर्स रिलेशन रखते हैं। रिवर्स रिलेशन रखने का मतलब ये है कि एक दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस करने का काम ये करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ln x प्लस ln y, यानी कि अगर आप log x लें log y करें, ठीक है। यहां पर मैंने बेस e लिया हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम, सो दैट टर्न्स आउट टू बी ln xy। इन द सेम वे ln x माइनस ln y कैन बी रिटन एज ln x अपॉन y, एंड ln x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n ln x, यानी कि जो पावर है बच्चों ये सामने आ जाती है। अब देखिए इसमें से एक प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूं। सो सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर a है बच्चों आपके पास, और y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर b है। तो आपको ये प्रॉपर्टी a को क्या करना है, ये शो करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है बच्चों। तो इसके लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू ई रेज टू दी पावर a एंड y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर b। सो ln x कैन बी रिटन एज a एंड ln y कैन बी रिटन एज b। तो सिंपल सी बात है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x y, देन दिस टर्न्स आउट टू बी ई रेज टू दी पावर a प्लस b, ओके। सो ln xy इज इक्वल टू ln e रेज टू दी पावर a प्लस बी बच्चों। ऑब्वियस बात है, लॉगरिथम क्योंकि इसको सप्रेस कर देता है तो ये a प्लस बी ही वापस आ जाता है। सो a जो था बच्चों ln x था, b जो था वो ln y था। सो ln ऑफ x y कैन बी रिटन एज ln x प्लस ln y। नाउ मूविंग ऑन बच्चों, जो pH है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन के अगर हम pH की बात करें बच्चों, तो हम उसे किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। केमिस्ट्री में हम इस फॉर्म में pH को डिफाइन करते हैं। सो यहां पर भी आप देख रहे होंगे बच्चों कि आपका जो pH है वो भी क्या है, H पॉजिटिव आयन की लॉगरिथम से कंट्रोल हो रहा है। H पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन की लॉगरिथम से कंट्रोल हो रहा है बच्चों। और ये जो आपका जो H पॉजिटिव आयन का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज इन मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी कई बार इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो H पॉजिटिव आयन को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, बेस यहाँ पे 10 है तो 10 रेज टू दी पावर माइनस pH, जो भी pH की वैल्यू मोल पर लीटर। तो यहां से बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस लॉगरिथम को सिंप्लीफाइड वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर आप pH को y मान लो, अगर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x है बच्चों, सो ऑब्वियस बात है ये यहाँ पर क्योंकि बेस जो है वो 10 है बच्चों, तो सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे सो दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज टू दी पावर माइनस pH की फॉर्म में बच्चों आप इसे लिख सकते हो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सिचुएशन बन जाती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए बेटा pH की वैल्यू 7 रहती है, और अगर आप pH की वैल्यू को 7 रख लोगे तो 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर ये आ जाता है उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही लो कंसेंट्रेशन है, इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा बेटा एक और एग्जांपल है जहां पर इंटेंसिटी होती है जो अर्थक्वेक की आप जानते होंगे। रिचर स्केल पे
जो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, हम लॉगरिथमिक स्केल का ही यूज करते हैं। इन द सेम में बच्चों जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसके मेजरमेंट में भी हम लॉगरिथमिक स्केल का ही यूज करते हैं, ठीक है। और डेसिबल्स में या बेल्स में मेजर करने के लिए हम लाउडनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो बेस है बच्चों, जैसे आपका जो ई बेस है, अगर आप इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए जो रिलेशन है दैट इज ln x इज इक्वल टू 2.30258 log 10 ऑफ x। सो केमिस्ट्री में दे हैव मैसिव यूजेस। सो I hope that you have understood the lecture. So we will meet tomorrow or in the next lecture with the concept of trigonometric functions. So till then, keep watching It's Chemistry Time.